टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज और डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई कंपनी क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस चावल बेचने लगती है। बिल्कुल आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये खुलासा हुआ है और भी इसके साथ बहुत बड़े झोल निकल के आ रहे हैं। तो क्या है सारी अपडेट और आपको बताना चाहेंगे। इसी के साथ साथ दो बड़ी कंपनियों का नाम भी सामने आया हुआ है, जिसमें वेरेनियम क्लाउड और एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को लेके। तो जितने भी क्रेसांडा सॉल्यूशंस लिमिटेड के निवेशक हैं, उन सभी को अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा सावधान सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी कहानी अब इस कंपनी की ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही बड़ा सेबी ने जो जांच किया है और बहुत ही बड़ा यहाँ पे सेबी के द्वारा एक्शन लिया गया है। तो क्या है सारी डिटेल जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहते हैं, कैसे कंपनियां गेम करती हैं हम सभी निवेशकों के साथ, ये इस जांच में पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सेबी की इस रिपोर्ट को, जो 33 पेज की है लगभग, इसको आप ज़रूर पढ़िए और यहाँ पे समझिए कैसे एक एक चीज़ सेबी ने निकाल के दिया है, कैसे आप सभी के साथ, हम सभी के साथ बड़ा धोखा हुआ है और हम सभी इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि सेबी ने बताया कि जो कंपनी क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसका पहले नाम क्रेसांडा सॉल्यूशंस लिमिटेड हुआ करता था, ये कंपनी के द्वारा ऐसा किया गया कि जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस था वो 3 बार बदला गया, वो भी फरवरी 2022 से लेके मई 2022 के बीच। तो ये जो बड़े बदलाव हुए, मतलब आप कुछ ही महीनों में 3-3 बार अपने ऑफिस को बदल देते हो, तो सेबी का यहीं पे दिमाग घूम गया। तो जैसा कि कंपनी के द्वारा बताया गया, 1986 में कंपनी लिस्टेड हुई बीएसई में, और वहाँ पे कंपनी के द्वारा जो डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, कंपनी का जो बिजनेस है प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिजिटल मीडिया सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो ये सारी डिटेल्स कंपनी के द्वारा दी गई और यहाँ पे बताया गया कि जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 530 करोड़ का है, और सितंबर 2024 के हिसाब से जो अभी के टाइम ट्रेडिंग चल रहा है वो 12 रुपये 70 पैसे के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पे जो इनके प्रमोटर हैं स्मार्ट इंफ्रा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जो होल्डिंग है अभी के टाइम 0.08% की होल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे जो सेबी ने देखा कि नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच इनके जो डायरेक्टर्स हैं और कुछ बड़े पद के लोग जो हैं वो रिजाइन दे देते हैं। तो इस पे सेबी ने पूछा तो बताया गया कि पोस्ट कोविड जो समस्याएं हुई थी, उन सारी चीज़ों को लेके कंपनी के जो बड़े पद के लोग हैं उनको हटाया जा रहा है या नई नियुक्तियां की जा रही हैं। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इस पीरियड में फरवरी 22 से लेके मई 22 के बीच में जो ऑफिस का एड्रेस था वो 3 बार बदला गया। और इन सारी चीज़ों पे जब पूछा गया सेबी के द्वारा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप बार बार एड्रेस अपना बदल रहे हो, तो बताया गया कंपनी के द्वारा कि जो स्पेस है कंपनी के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए क्रेसांडा सॉल्यूशंस अपने बार बार एड्रेस में बदलाव कर रहा है, नए नए कमरे ढूंढ रहे हैं। तो भाई सेबी को ही ये चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 15 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग नील था, और इनकी जो टोटल इनकम थी वो भी लगभग निग्लेजिबल या नील के हिसाब से ही थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 17 में जो कंपनी ने यहाँ पे जो इनका रिपोर्ट किया कि जो इनका खर्चा था वो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ गया, और प्रॉफिट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल समस्याएं क्रिएट करती हुई नज़र आ रही थी। तो इन सब पे सेबी जांच कर रही, और उन जांच पे जो आगे सेबी ने पाया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा। ऐसा देखा गया कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इनका कंपनी का रेवेन्यू था 18.48 लाख का था, वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका जो रेवेन्यू था वो 75.13 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब कि आप समझो कि कितना बड़ा बदलाव हुआ। तो सेबी को फिर समस्या हुई कि भाई मार्च 10, 2023 में इनसे पूछा गया कि भाई ये चेंज कैसे आया।
तो कंपनी के द्वारा जवाब जो दिया गया वो काफ़ी बेहतरीन था। कंपनी ने बताया कि ड्यू टू इंटरनल reorganization of the management and operational team and default of the management, the company was able to post excellent result। वाह भाई वाह, मतलब कि बिल्कुल सेबी को ही आप जवाब दे रहे हो, वो भी ऐसा कि मतलब क्या ही कहें, मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी भी। बिल्कुल बता रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के द्वारा सारा कुछ हो रहा है और ये बेहतरीन ढंग से मेहनत की जा रही, इस वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। गजब है। और यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिला, उसी दौरान जितने भी प्रमोटर्स थे, जब यहाँ पे कंपनी में इतनी बढ़त दिखाई गई, तो जब शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप हुआ, उसी टाइम सारे प्रमोटर्स और सारे लोग बेच के माल निकले। और जो प्रमोटर्स की स्थिति जून 21 में 30.12% की थी, वो दिसंबर 21 में घट के 8.42% हुई और मार्च 22 में ये 0.10, और अभी के टाइम की स्थिति तो आप देख ही रहे हो। और इसके बाद जो मज़ेदार कहानी शुरू होती है चावल वाली, तो चावल वाली कहानी कुछ यूँ रहती है कि परचेज एंड सेल्स राइस बाई क्रेसांडा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इनके द्वारा, जैसा कंपनी बताती है कि कंपनी ऑफरिंग इंक्लूड कटिंग एज कन्वेंशनल एंड डिजिटल मीडिया सर्विसेज एंड टेक इनेबल सॉल्यूशंस। और इसी के साथ साथ जैसे कंपनी बिल्कुल आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, तो यहाँ पे कंपनी मीडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल रहती है। लेकिन इनके द्वारा 6/2023 को ये कंफर्म किया गया कि कंपनी ने जो है सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट किया राइस के लिए, और मई 27, 2024 में इनके द्वारा जो चावल खरीदे गए वो 53.91 करोड़ से लेके 56.74 करोड़ तक के रहे फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के दौरान। और इस दौरान जो इनका मैक्सिमम रेवेन्यू 75% जनरेट हुआ फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो चावल से हुआ, और बाकी का जो 25% था वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से हुआ। तो आईटी वाली कंपनी 75% रेवेन्यू चावल से जनरेट कर रही है। उसको कंपनी ने किस हिसाब से दिखाया वो आप देख सकते हैं। जैसा कि राइस में आप शो हो रहा है, बाई किया गया देवांशी एग्रो फूड्स और जसलीन एग्रो इंडस्ट्री और सिद्धि एग्रोटेक और श्री बालाजी एंड कंपनी से। और ये अमाउंट था लगभग 53.91 करोड़ का कंपनी बाई करती है। फिर ये कंपनी सेल करती है किसको? जगजीवन मल्टी ट्रेड एलएलपी और जेहरा ट्रेडर्स को 56.74 करोड़ में। 53.91 करोड़ का चावल खरीद के 56.74 करोड़ में बेच देती है। फिर उसके बाद आईटी में जो नाम निकल के आया है वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड, इनसे ये कुछ सॉफ्टवेयर आईटी इनेबल चीज़ें बाई करती हैं 21.07 करोड़ में, और ये इनको बेच देती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को 21.70 करोड़ में। तो ऐसी कहानी निकल के आ रही है। तो बिल्कुल मतलब आप समझो कि चीज़ें खरीदी जा रही हैं और चीज़ें बेची जा रही हैं। कंपनी का बिजनेस तो भाई है यही, लेकिन समस्या ये है कि जब आप मीडिया और डिजिटल वाली कंपनियों के चावल खरीद बेच रहे हो और वो भी सेबी को पढ़ा रहे हो, और इससे भी मज़ेदार कहानी अब शुरू होने वाली है। कंपनी ने 27 मई 2024 को जो बहुत ज़्यादा मांगने पे सेल्स इनवाइस जो दिया कि भाई ये चावल वगैरह का जो डील हुआ था, वो सेबी ने पूछा भाई कैसे कैसे तुमने किया। तो यहाँ पे सेबी भी भाई गजब का जांच करती है, मतलब सैल्यूट है सेबी को। इनका जो व्हीकल्स है जिससे ये सारी चीज़ें बेची गई, सेबी पीछे पड़ के उन व्हीकल्स की जाँच करने लगी कि कौन कौन से ऐसे नंबर थे जिनसे माल बेचा और पहुँचाया गया किन गाड़ियों से। तो उसमें जो मज़ेदार चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें बहुत से जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो जिनके द्वारा परचेज सेल्स इनवाइस में जो इंटर्ड थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और 2-3 नंबर ऐसे थे जो टू व्हीलर्स के थे। मतलब 57 करोड़ का माल टू व्हीलर पे 2 चक्के पे लेके जाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, मतलब गजब है। और उसके बाद ये आप एक सेबी ने ये लिस्ट निकाल के दी है, एक चार्ट बनाया है। जैसे क्रेसांडा से देवांशी ने 23.44 करोड़ का राइस परचेज किया, और देवांशी ने फिर इसको जगजीवन मल्टी ट्रेड से राइस परचेज किया 28.39 करोड़ का, और जगजीवन मल्टी ट्रेड ने
जगजीवन मल्टी ट्रेड परचेज राइस फ्रॉम क्रेसांडा। और ऐसा ही सेम ग्राफिक और निकल के आता है। क्रेसांडा ने 23.96 करोड़ का जो परचेज किया राइस जसलीन से, और जसलीन एग्रो ने 23.92 करोड़ का राइस परचेज किया जेहरा से, और जेहरा ने फिर से 21.80 करोड़ का राइस परचेज किया क्रेसांडा से। तो घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है। मतलब सारा कुछ हो तो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, मतलब सब कुछ चल रहा है कागज़ में। और इसी के साथ मतलब ये सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट कट एंड क्लियर है कि ये सारा कुछ बुक एडजस्टमेंट है। जितनी भी एंट्री हो रही हैं वो सिर्फ दिखाया जा रहा है। कोई भी जितने भी गुड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो धरातल पे नहीं है, सिर्फ कागज़ों में चीज़ों को दिखाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल पकड़ में आ गया है। तो भाई अब पढ़ाओगे वो भी किसको, सेबी को, और सेबी जिस हिसाब से पीछे पड़ती है तो बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ती है। अभी इसमें जो 2 नाम आए, आपने वेरेनियम क्लाउड भी कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में था, और ये पहले भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रह चुकी है कंपनी। तो वेरेनियम क्लाउड क्या करती हैं, ये जो परचेज करती हैं क्रेसांडा, इनसे परचेज करता है वेरेनियम से, और वेरेनियम एवांस को बेचते हैं, एवांस क्रेसांडा को बेचते हैं। ये बिल्कुल चक्कर चलता रहता है इनसे। इनके पैसे इनके खाते में, इनके पैसे उनके खाते में, उनके पैसे उनके खाते में। तो ये कहानी चली और हुआ कुछ नहीं, सिर्फ सब जो हुआ वो कागज़ों में हुआ। उसी के साथ साथ सेबी ने ये सारे ऑर्डर इशू किए। वेरेनियम क्लाउड को भी एक ऑर्डर इशू किया था अभी 10 मई 2024 को, जब वेरेनियम क्लाउड के शेयर बुरी तरीके से टूटे थे। तो वेरेनियम क्लाउड तो पहले ही ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और अभी के टाइम ये नाम भी क्रेसांडा के साथ जुड़ता हुआ सामने आया है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं इन सारी चीज़ों पे देखने को मिलने वाली हैं। तो अब इसमें जो एक्शन लिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो नोटिस 1 to 2 यहाँ पे जो जितने भी नाम लिए गए हैं 1 से 10, अभी आगे डिटेल में नाम देख लेंगे, उसमें सभी लोगों को बिल्कुल रोक लगा दिया गया है। उनके द्वारा कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करने से, या कुछ भी खरीद बेच करने से, या किसी भी कंपनी से फर्दर जुड़ने से, जब तक सेबी के द्वारा कोई भी अगला नोटिस नहीं दिया जा सकता। और ये बिल्कुल मतलब टोटली अभी के टाइम जस्ट इमीडिएटली इफ़ेक्टिव हो चुका है। जितना भी इन लोग का पैन नंबर है, जितने भी डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ डाल दिए गए हैं, जिससे ये कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जितना इनके जो और भी लोग हैं, इन सभी के अन्य लोगों पे बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। इसमें जो नाम शामिल है, क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड, इनका पैन नंबर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ स्मार्ट इंफ्रा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, मिलिंद मधुकर, मनोहर अय्यर, राजकुमार, दिनेश मसालिया, संस्कृति और कमला, किट्टू और इंटेक्स, फिर उसके बाद लिटेक्स ट्रेडर्स, इतने लोगों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। इनके द्वारा किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से, किसी भी कंपनी में ट्रेड करने से ये कोई भी ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। और इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को सावधान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके मेंबर्स और इनके फैमिली मेंबर्स, अब ये जांच जो शुरू हुई है ये आगे और भी सीवियर रूप से जांच होएगी सेबी के द्वारा। तो यहाँ पे इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं सभी का नाम और भी तरीके से सामने आता हुआ आएगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड के निवेशक हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है क्रेसांडा के लिए, और जितने भी निवेशक हैं बुरी तरीके से आप ट्रैप हुए हो, और ऐसी ट्रैप से बचने के लिए ऐसी कंपनियों से दूर रहें। और ऐसी कंपनियों को पहचाने कैसे, आप इनके जो डिटेल्स निकल के आते हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। अब आईटी वाली कंपनी चावल बेचेगी तो क्या ही होगा। तो बिल्कुल वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें।